सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी, जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई फाइनल बोर्ड्स के एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास में हैं और सब लोगों को ऐसा लग रहा होगा डर। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी से रिलेटेड सब कुछ बताने वाली है कि कैसे ये फाइनल डेज में आप बेस्ट अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। 101% आपकी प्रिपरेशन इसके साथ तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। तो बस स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन को वॉच आउट करना, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, इतना सा सेशन है। तो भाई ध्यान से देखना और अभी आपको अपने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए क्या क्या टिप्स को फॉलो करना है, बस उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि चैप्टर वाइज नोट्स, मोस्ट रिपीटेड PYQs या फिर आपके प्रैक्टिस पेपर्स, ये सब कुछ ही आपके लिए अवेलेबल हो गए हैं जस्ट एक क्लिक दूर पे। कैसे? आपके जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स है, वो इंग्लिश का हो, SST का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, इवन हिंदी का भी प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने बोर्ड्स के एग्जाम में फोड़ सकते हो। दूसरी चीज की मोस्ट रिपीटेड PYQs, मतलब 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी रिपीटेड PYQs हैं, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के सब कुछ एक क्लिक में अवेलेबल है। और जो भी सेशंस आप वेदांतु पे चेक कर रहे हो वो भी सिर्फ एक क्लिक में अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है अभी बताती हूँ आपको। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा, वो लिंक आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं दिखाती हूँ आपको। वो लिंक जो होगा आपका, वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड, वो लिंक आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। Here you go, PYQs एंड प्रैक्टिस पेपर्स 2024, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक एक्सेल शीट ओपन होकर के मिलेगी, जिसमें आपको बस देखो, अगर आप लोगों ने वीक क्विज करते टाइम पे साइन अप कर लिया है, जैसे कि आपको अपना फोन नंबर डालना है और एक OTP आएगा, वो OTP डालना है, अगर आपने वो कर लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो बस उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना फोन नंबर ऐड ऑन करना है। फोन नंबर के बाद एक OTP आएगा, वो OTP ऐड करना है और एक आपको एक्सेल शीट मिलेगी। उस एक्सेल शीट में बायो के, इंग्लिश के, मैथ्स के, SST के, हर एक सब्जेक्ट के PYQs के लिंक, वो भी हैंड रिटन नोट्स के और जो भी सेशंस यूट्यूब पे हो चुके हैं उसके, एंड इवन प्रैक्टिस पेपर्स के लिंक भी अवेलेबल हैं, जिसको आपको एक क्लिक करके बस चेक करना है। कोई भी पैसे की पेमेंट आपको नहीं करनी है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये 0 रुपीज में है। ठीक है, तो बस कुछ आपको नहीं करना है, वो एक क्लिक में आपके सारे लिंक्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। लास्ट 10 इयर्स के पेपर, रिपीटेड क्वेश्चंस भी सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं। PYQs हेरिडिटी के अलग, लाइफ प्रोसेस के अलग, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अलग, ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन और उनकी PDF, सब कुछ उस शीट में अवेलेबल है। बस आपको उस लिंक पे क्लिक करके साइन अप करना पड़ेगा और वो साइन अप करके हर एक चीज उस शीट में प्रॉपर अवेलेबल है। आपको यूट्यूब जाके कोई भी सेशन को सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको उस बस शीट में चेक करना है ना और उस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपको अपने स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के लिए वेदांतु आपके लिए शीट लेके आया है, जिससे दो चीजें एक साथ हो रही है। पहली ये चीज कि आपको सेशंस ढूंढने में यूट्यूब पे टाइप करके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस शीट में हर एक चीज आपको अवेलेबल है विद डेट और विद नेम और उनके यूट्यूब लिंक के साथ। तो यहां से हो जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे स्टडी मटेरियल का। और टाइम मैनेजमेंट के लिए बस आपको एक चीज करनी
नहीं, अभी तक हर एक बच्चे का रिविजन भी हो गया होगा, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। तो बस आपको अभी इस टाइम पे सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना हो सके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सैंपल पेपर्स को, मॉक टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस करो, और वो 3 घंटे का टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में जब बोर्ड्स के एग्जाम में सेंटर में बैठे होगे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको पता होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है, हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है और किस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन को टैकल करना है। यहाँ से आपके टाइम मैनेजमेंट इश्यूज खत्म हो जाएंगे अगर आप अभी से ही वो 3 घंटे का टाइमर लगा करके मॉक टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर दोगे। और रही बात ऑर्गेनाइजेशन की, तो वेदांतु ने आपको शीट अवेलेबल कर दी है जिसमें हर एक सेशन का नेम, उसका यूट्यूब का लिंक और हैंड रिटन पीडीएफ की लिंक, सब कुछ अवेलेबल है जस्ट 1 क्लिक में। तो भाई आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, हाथ के ऊपर आप जाकर के चेक कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। भाई ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी। इस चीज को करने के लिए सिर्फ एक चीज बोलूंगी, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं तुम्हारे, वो चाहे म्यूजिक डिस्ट्रैक्शन हो, लाउड नॉइज हो, फोन हो, व्हाटएवर थिंग, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है उनसे थोड़ा सा दूर रहो। और अगर आप लोग एक जगह बैठ करके बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो तो अपनी स्टडी शेड्यूल को 25 मिनट्स के सेशंस में ब्रेक कर दो। जैसे आपने 25 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 25 मिनट्स पढ़ाई करी, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 25 मिनट्स पढ़ाई करी, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। इस तरीके से आपको अपने स्टडी शेड्यूल को सेटअप करना है। लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ज्यादा देर तक टिक करके एक जगह बैठ करके पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भाई उनका ब्रेन ऐसा ट्रेन नहीं है। तो ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए अपने स्टडी सेशंस को 25-25 मिनट के ब्रेक में करना स्टार्ट कर दो। ज्यादा अच्छे से आपको प्रोडक्टिविटी मिलने लग जाएगी, ये कंफर्म है, अगर आपने अभी से ये चीज स्टार्ट करी। भाई मैं तो यही करती थी कि मेरे साथ ना, मैं बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं पढ़ पाती थी, तो मैं 25 मिनट्स तक मैंने एक हफ्ता किया। फिर उसके बाद मैंने दूसरे हफ्ते में वो टाइम पीरियड अपना 40 मिनट्स या 35 मिनट्स इंक्रीज कर दिया, और ब्रेक में बीच बीच में 5 मिनट का ले लेती थी। उस ब्रेक में मैं या तो पानी पी लेती थी, या तो स्नैकिंग कर लेती थी, मंचिंग कर लेती थी, मम्मी से बात कर लेती थी। ठीक है, इस तरीके का ब्रेक लेना होता है। ये नहीं कि फोन उठाया और रील से स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये नहीं करने का है। नेक्स्ट बोलूंगी कंसिस्टेंसी, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं तो भाई कंसेप्ट को अंडरस्टैंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करो भाई, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत आते हैं। कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि आपको वो कंसेप्ट कितना क्लियर है, जिससे कैसा भी घुमा फिरा करके ट्रिकी क्वेश्चन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो इसीलिए अब तक हम यही बोल रहे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो डाउट्स नहीं होंगे। एंड लास्ट में आपको यही बोलूंगी कि रिविजन करना नहीं छोड़ो। रिविजन करने के लिए आपके पास वो शीट अवेलेबल है, उस शीट में 1 शॉट्स भी अवेलेबल है। आपको 1 शॉट्स लॉन्ग आवर्स के देखने हैं तो लॉन्ग आवर्स के देख सकते हो, 20 मिनट्स के देखने हैं तो 20 मिनट्स के, दोनों ही 1 शॉट आपके लिए अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी से रिवाइज कर रहे हो तो एनसीईआरटी मैराथन आप चेकआउट कर सकते हो 1.5x की स्पीड पे। क्यों? क्योंकि अब तक आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आपका मेन मोटिव क्या है? रिविजन करना। एक दिन 2 1 शॉट देखो, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारा सिलेबस कंप्लीट रिवाइज होने के बाद कंटिन्यूअसली उनके क्या करो, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। वो भी आपको उस लिंक में, उस गूगल शीट में अवेलेबल है। हर एक सब्जेक्ट के 3-3 मॉक टेस्ट पेपर है। हिंदी के आपके पास 6 हैं। जिसका कोर्स ए है वो वाले प्रैक्टिस करो, जिसका कोर्स बी है वो वाले प्रैक्टिस करो। और जब भी आपके वाईटी पे रिविजन सेशंस होते हैं, ट्राई टू अटेंड दोज सेशंस, क्योंकि वो आपको रिविजन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या करने में हेल्प करेंगे? रिविजन करने में हेल्प करेंगे। लास्ट में बोलती हूँ कि क्रिएटिव थिंकिंग रखो अपनी। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब, जैसे आपने रिवीजन कर लिया, एक A4 शीट उठाओ और उस A4 शीट में वो सारे पॉइंट्स खुद से लिखने का ट्राई करो जो आपने रिवाइज किए हैं या भी लर्न किए। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एक पर्टिकुलर पॉइंट आपसे मिस हो रहा है या आप उसको भूल जा रहे हो, तो उसके ऊपर आप प्रॉपरली फोकस कर पाओगे। तो ये लास्ट में करके जरूर देखना, इससे आपको चीजें जल्दी याद होंगी। ठीक है, तो भाई अब तक जितनी भी चीजें हैं वो
अच्छे से जरूर कर लेना एंड यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग फोड़ करके आओगे अपने बोर्ड्स के एग्जाम में। तो फटाक से अब जरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलने वाली है। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।